हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। हमारा पहला प्रश्न देखिए, विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है 8 नवंबर को मनाया जाता है। हर साल 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है। यह दिन 1895 में विल्हेम रोएंटजेन द्वारा एक्सरे की खोज की वर्षगांठ का प्रतीक है। पहला विश्व रेडियोग्राफी दिवस वर्ष 2012 में मनाया गया था। अगला प्रश्न है, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने हैं? सही जवाब है विराट कोहली बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल ने अक्टूबर महीने के प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड की घोषणा कर दी है। पुरुषों में भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली को और महिलाओं में पाकिस्तान के दिग्गज ऑलराउंडर निदा डार को यह अवार्ड दिया गया है। क्या नाम है? निदा डार। ठीक है, पाकिस्तान के दिग्गज ऑलराउंडर निदा डार। अगला प्रश्न देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस कोटे पर मुहर लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को कितने फीसदी आरक्षण के प्रावधान को बरकरार रखा है? सही जवाब है ऑप्शन 2 10%। चलिए ध्यान दीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% आरक्षण के प्रावधान को बरकरार रखा है। 5 जजों की बेंच में 3 जजों ने ईडब्ल्यूएस के समर्थन में फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान करने वाले 103वें संविधान संशोधन को सही माना। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI के 53वें संस्करण में कौन कंट्री इन फोकस देश होगा? सही जवाब है फ्रांस। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 53वें संस्करण में फ्रांस कंट्री इन फोकस देश होगा। फ्रेंच सिनेमा की विविधता और क्षमता का प्रतिनिधित्व करने के लिए फ्रांस से 8 समकालीन फिल्मों का संकलन चुना गया है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 53वां संस्करण 21 से 28 नवंबर 2022 तक गोवा के आइनॉक्स में शुरू होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में रिलायंस के स्वतंत्र निदेशक किसको नियुक्त किया गया है? सही जवाब है केवी कामत को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन 1 सही है। हाल ही में रिलायंस के स्वतंत्र निदेशक केवी कामत को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? सही जवाब है ऑप्शन 4 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। ठीक है, ऑप्शन 4 सही है। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स ने किसे भारत की सबसे अच्छी और दुनिया की 20वीं सबसे अच्छी नियोक्ता कंपनी बताया है? सही जवाब है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। ऑप्शन 2 सही है। फोर्ब्स ने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को भारत की सबसे अच्छी और दुनिया की 20वीं सबसे अच्छी नियोक्ता कंपनी बताया है। अगला प्रश्न है, विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है ऋतुराज अवस्थी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी को विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने यह जानकारी दी। अगला प्रश्न है, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? सही जवाब है ऑप्शन 2 DY चंद्रचूड़ है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 7 नवंबर से 9 नवंबर 2022 तक कहाँ वर्ल्ड मार्केट 2022 का आयोजन किया जा रहा है? सही जवाब है लंदन। 7 नवंबर से 9 नवंबर 2022 तक लंदन में वर्ल्ड मार्केट 2022 का आयोजन किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण NMA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? सही जवाब है किशोर कुमार को। हाल ही में किशोर कुमार को राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है,
हाल ही में किसे फ्रांसीसी सरकार द्वारा शेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सही जवाब है अरुणा साईराम को सम्मानित किया गया। हाल ही में अरुणा साईराम को फ्रांसीसी सरकार द्वारा शेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने एशियाई महाद्वीप शतरंज टूर्नामेंट 2022 में महिला वर्ग का खिताब जीता है? सही जवाब है ऑप्शन 2, पीवी नंदिता ने खिताब जीता है। हाल ही में पीवी नंदिता ने एशियाई महाद्वीप शतरंज टूर्नामेंट 2022 में महिला वर्ग का खिताब जीता। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे उत्तराखंड गौरव सम्मान प्रदान किया गया? सही जवाब है जनरल बिपिन रावत को प्रदान किया गया। निम्न में से जनरल बिपिन रावत को उत्तराखंड गौरव सम्मान प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक साल में 1000 T20 रन बनाने वाले पहले भारतीय बन गए? सही जवाब है सूर्य कुमार यादव। निम्न में से सूर्य कुमार यादव एक साल में 1000 T20 रन बनाने वाले पहले भारतीय बन गए। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य के सड़क परिवहन निगम ने सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवा का पुरस्कार जीता? सही जवाब है केरल। निम्न में से केरल राज्य के सड़क परिवहन निगम ने सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवा का पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में लावा मोबाइल कंपनी ने निम्न में से किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? सही जवाब है कार्तिक आर्यन। हाल ही में लावा मोबाइल कंपनी ने निम्न में से कार्तिक आर्यन को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बने हैं? सही जवाब है किशोर कुमार बासा। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष किशोर कुमार बासा बने हैं। अगला प्रश्न है, प्रमोद भगत ने BWF पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? सही जवाब है स्वर्ण पदक जीता है। प्रमोद भगत ने BWF पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। अगला प्रश्न है, हर साल शिशु संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है 7 नवंबर को। हर साल शिशु संरक्षण दिवस 7 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए, आपके लिए 2 प्रश्न हैं, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। प्रश्न पर ध्यान दीजिए। हाल ही में किसे बांग्लादेश सरकार द्वारा फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर सम्मान प्रदान किया गया? अगला प्रश्न है, 1 से 3 नवंबर 2022 तक तीसरा राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।